नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। देखिए, उत्तर प्रदेश से जो भी सवाल बनने वाले हैं हिस्ट्री के, तो उनमें से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिए हैं और ये 100 क्वेश्चन की सीरीज है। तो जो भी आप एग्ज़ाम देने वाले हैं उत्तर प्रदेश में, जैसे कि जो स्पेशल एग्ज़ाम है जिसमें उत्तर प्रदेश का सिलेबस दे रखा है, ठीक है, जैसे वीपीओ हो गया, जूनियर असिस्टेंट हो गया, एजीटीए हो गया, ठीक है। बाकी जो और अन्य एग्ज़ाम है जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल हो गया, आरओ हो गया, उसमें जो क्वेश्चन बनेंगे तो उसमें महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है मैंने लिए हैं। तो आप लोग अगर तैयारी कर रहे हैं और आप तैयारी कर चुके हैं, जो भी आपकी तैयारी है, तो आप देखिए कि इसमें कितने आप क्वेश्चन सही कर सकते थे, ठीक है। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है कि 1857 में बरेली उत्तर प्रदेश में क्रांतिकार नेता कौन था, ठीक है। यानी जो 1857 की जो क्रांति हुई थी, तो बरेली की तरफ से कौन सा नेता था, बताइए उसका नाम क्या है। तो बरेली में कौन थे, बरेली में थे खान बहादुर खान, ठीक है। देखिए, सारे क्वेश्चन आए हुए पेपर में हैं और कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी हैं जो आने की संभावना है, ठीक है। इखलास खान को रोजा यानी मकबरा, इखलास खान को रोजा मकबरा उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। चैनल पे जो लोग नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। तो इसके आगे भी सीरीज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो इखलास खान रोजा का मकबरा जो है वो बदायूं में है, ठीक है। देखिए, इसकी अगर हम हिस्ट्री बताएं तो बहुत लंबी हिस्ट्री हो जाएगी, तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, ठीक है। अगर इसके लिए आप कहते हैं तो उसके लिए अलग से वीडियो बनाते रहेंगे आपके लिए, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक 1857 के विद्रोह का स्थान, विद्रोह का आरंभ सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए बहुत कठिन हो जाएगा, है ना, काफ़ी डिटेल में हो जाएगा कि जो भी स्थान है वहाँ पर। देखिए, ऐसा था ना कि पहले मोबाइल का ज़माना नहीं था, तो जैसे जैसे खबर पहुंची वैसे वैसे विद्रोह हुआ। तो यहाँ पर हमें बताना है कि डेट और तारीख बतानी है कि कौन सा सही है, सही नहीं है इस विकल्प में, ठीक है। तो इस विकल्प में अगर देखें तो बैरकपुर 29 मार्च 1857 ये गलत लिखा हुआ है, ये सही सुमेलित भाई नहीं है, ठीक है, बाकी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कविंद्र आचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था। तो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, शाहजहां इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। हम आपको आंसर बताते हैं फटाफट, तो आप लोग क्या करें, वीडियो को पॉज कर लें और अपना आंसर सोच लें, आराम से बताइए, ठीक है। लेकिन ये आपको बताना जरूर है कि कितने आपके सही हुए हैं, ये बताना जरूरी है आपको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है, तो ये उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी, तो यूपी आरओ 2021 में आया है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये कहाँ दी गई थी, गोरखपुर में दी गई थी। अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो बनारस विद्रोह का जो नेतृत्व है ये किसने किया था, ये किया था राजा चेत सिंह ने। निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्रायः संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर देखिए हो जाएगा, देखिए 1833 में चार्टर एक्ट आया था, ठीक है। इसके बाद एक साल बाद ये काम किया गया था 1834 में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में से कुल कितने महाजनपद जो है वो यूपी में हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है ये। तो 8 है, 16 महाजनपद थे, ठीक है, तो 8 हैं। उत्तर प्रदेश में विभिन्न स्थानों में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के संदर्भ में, तो बताना, यहाँ पे मिलान करना है कुल मिला के, ठीक है, कुल मिला के मिलान करना है। ये इसको हम छोटा कर देते हैं, ऐसे देख लीजिए, ठीक है। ये देखिए, वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं हो तो आप लोग वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि इसका मतलब ये है कि हमने तो कर रखा है सही, लेकिन आपने कम कर रखा है, ठीक है। बहुत लंबा वीडियो नहीं है और बहुत ज़्यादा मतलब जो है आपका डाटा ख़त्म नहीं होगा इसमें। तो देखिए हम बताते हैं, जो मेरठ में होता है, मेरठ में जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे लखनऊ में है, लखनऊ में हुआ था 1916 में, ठीक है। बनारस में हुआ था 1905 में, कानपुर में हुआ था 1925 में, मेरठ में हुआ था 1946 में। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जो हमारा कानपुर है ना, इसमें प्रथम भारतीय महिला ने भाग लिया था, सरोजनी नायडू ने, ठीक है। तो आप यहाँ पे मिला लीजिएगा कौन सा सही होगा, विकल्प देख लीजिएगा। अगला सवाल देखते हैं कि क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज यानी के किले पर अंग्रेजों ने अधिकार स्थापित कर लिया था, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 1797 इसका उत्तर हो जाएगा,
11 का डी हो जाएगा। ठीक है, स्वतंत्र भारत के उत्तर प्रदेश विगत काल के संयुक्त प्रांत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? विगत काल मतलब स्वतंत्र भारत की बात हो रही है। ठीक है, तो इनमें इनका नाम आ जाएगा सरोजिनी नायडू का नाम आएगा। अगर उससे पहले की बात करते हैं तो ये मोदी जी का नाम आता है। ठीक है, ये मोदी जी वो नहीं है, दूसरे मोदी जी हैं ये। ठीक है, तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मौर्य काल में एग्रोनोमोई अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? एग्रोनोमोई ये किससे संबंधित थे भाई? ये मार्ग निर्माण से संबंधित थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है? तो किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है? यूपी पीसीएस प्री 2020 में आया है क्वेश्चन ये, तो बताना है आपको। इसमें आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा इक्ष्वाकु को। ठीक है, इक्ष्वाकु। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए हठ योग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हठ योग नामपंथियों द्वारा अपनाया गया था। हठ योग क्रिया को सूफी संतों ने भी अपनाया था। ये दोनों सही हैं। ठीक है, देखो इनका कहीं ना कहीं लिंक जो है उत्तर प्रदेश से ही है, इसीलिए क्वेश्चन आया है। ठीक है, अगर आपके दिमाग में आ रहा हो कि ये क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पर, तो इसका जो है कहीं ना कहीं लिंक जो है ना वो इसी से जुड़ा हुआ है, उत्तर प्रदेश से ही। तो यहाँ पे आपको करना है मिलान। ठीक है, इसको हम ऐसे कर देते। तो बताइए भाई कितना बढ़िया क्वेश्चन है। कठिन क्वेश्चन हो जाएगा ये थोड़ा, देखो अब समझ में आ रहा होगा आपको। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता मिलान करना है तो सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? सिंधु घाटी सभ्यता थी भाई कैसी? ये नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, मध्यकाल जो सभ्यता रही है वो जमींदारी हो गई थी, यानी ए का चौथा और डी का दूसरा हो रहा है। ए का चौथा डी का दूसरा, यानी विकल्प नंबर ए डी सही लग रहा है। अब देखिए ऋग्वेदिक काल जो था ना, ऋग्वेदिक काल, वो ऋग्वेदिक काल क्या था? चारावाह था, और उत्तर वैदिक काल था वो कृषक थे। तो ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। आप लोग मिला लीजिए अच्छे से। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन था? 16 नंबर क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 17वां क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है, एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल कहाँ निकले हैं? एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल कहाँ निकले हैं? तो ये निकले हैं, ये कहाँ से निकले हैं भाई? ये निकले हैं दमदमा से। ठीक है, दमदमा। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल कहाँ से निकले हैं? प्रतापगढ़ में है दमदमा। तो ये कहाँ से? दमदमा से निकले हुए हैं। ठीक है, चलिए लिखा हुआ है, प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी वह कौन था? ठीक है, परम भागवत, तो ये कौन थे? ये थे चंद्रगुप्त द्वितीय। पहला गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए थे, सिक्के किसने जारी किए थे? तो पहला गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए थे उसका नाम था चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसके सिक्कों पर बुद्ध का अंकन हुआ है? किसके सिक्कों पर बुद्ध का अंकन हुआ है? तो बुद्ध का जो अंकन हुआ था वो किसके सिक्कों पर हुआ था? तो ये हुआ था कनिष्क के सिक्कों पर। ठीक है, यूपी पीसीएस प्री 2010 में क्वेश्चन है। हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? ये बताना है। देखिए हर्ष की राजधानी थी थानेश्वर, वहाँ से स्थानांतरित की थी कन्नौज को। ठीक है, कन्नौज। और हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद ही समझ लो वहाँ पर त्रिपेक्षी युद्ध शुरू हुआ था। ठीक है, तो कन्नौज में इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख में मिलती है? तो पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध, ये बड़ा खतरनाक होता था अश्वमेध यज्ञ। ठीक है, घोड़ा छोड़ देते थे और घोड़ा को अगर कोई पकड़ता था तो वहाँ से युद्ध होता था। अगर घोड़ा नहीं पकड़ता था, घोड़ा इसे वापस आ जाता था, तो अश्वमेध युग जो यज्ञ था उसको सफल मानते थे। ठीक है, तो ये मतलब काफ़ी होता ना कि खाम वाली लड़ाई होती थी इसमें। ठीक है, और जहाँ जहाँ घोड़ा गुजरता था इसका मतलब वो जो वहाँ का साम्राज्य जो है वो ना, और वहाँ का साम्राज्य जो अश्वमेध यज्ञ जो करा रहा है उसके अधीन हो जाया करता था। ठीक है, ये मानते थे। तो देखो ये मिला है अयोध्या लेख से। ठीक है, ये कहाँ से आएगा? ये आ जाएगा भाई अयोध्या लेख से आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं है, ये कन्नौज के लिए हो रहा था। ये त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं है, तो चोल नहीं है। चोल तो दक्षिण भारत में था। ठीक है, तो प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट, ये इसका आंसर हो जाएगा। चोल नहीं होगा इसका आंसर। निम्नलिखित में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय है उसके संस्थापक का नाम था धर्मपाल। क्या नाम था भाई? धर्मपाल नाम था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है,
उच्च पुरासाण युगीन हड्डी की बनी मात्र देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये हुई है उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी से। ठीक है, ये इलाहाबाद के पास पड़ता है, तो बेलन घाटी से मिली है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक था। आगरा से चला रहे थे ये। ठीक है, आगरा के क्षेत्र से, हालांकि आगरा की स्थापना तो बाद में हुई। निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नवरोज़ का आरंभ करवाया था? ठीक है, कहीं ना कहीं इनका देखा समझ यूपी से ही है। तो देखिए इनमें किसका है, किसका नाम आ जाएगा? बलबन ने नवरोज़ की शुरुआत की थी। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर निम्न में से किसके काल में आया था? चंगेज खां बहुत ही खतरनाक एक शासक था। ठीक है, बहुत डरते थे इससे। तो इल्तुतमिश इसका आंसर हो जाएगा। इल्तुतमिश ने चालाकी दिखाई थी, वरना पता नहीं क्या होता। ठीक है, आज क्या होता है, इतिहास है वो बदल गया होता। दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लोह की नीति अपनाई? तो बलबन ने अपनाई थी। ठीक है, हमने कहा कि हम आपको आंसर बताएंगे जल्दी, तो आप लोग वीडियो को रोक करके अपना आंसर सोच सकते हैं। टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली कौन लाया? टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली कौन लाया? तो ये लाया था फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक इसका आंसर हो जाएगा। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति ना पूछो। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति ना पूछे, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा रामानंद। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? रामानंद। ठीक है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? मतलब आगरा को किसने बसाया, क्वेश्चन ये है ना। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सिकंदर लोदी हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है। अकबर कालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी। अकबर कालीन सैन्य व्यवस्था किस पर आधारित थी बताइए भाई? तो ये आधारित थी किस पर? मनसबदारी, जमींदारी, सामंतवादी, आयन ए दहसाला। तो मनसबदारी पे ये आधारित थी। ठीक है, निम्नलिखित में से किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का प्रयोग किया गया था? तो मतलब प्रथम बार तोपों का प्रयोग किया था बाबर ने। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध था ये। 34 का सी हो जाएगा। ठीक है, अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह कुल की अवधारणा निम्नांकित में से किस पर आधारित थी? सुलह कुल की अवधारणा देखिए, राजनीतिक उदारता, धार्मिक सहनशीलता, उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण और उपरोक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा। इलाहाबाद में 1857 के क्रांति के नेता कौन थे? तो मुस्लिम थे, ये पता है ना आपको। तुम बताते हैं, मौलवी लियाकत अली इसका आंसर हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में पहले निम्न में से किसे भेजा? ठीक है, आगरा में था ना जहांगीर वगैरह। तो ईस्ट इंडिया इसीलिए क्वेश्चन बनने कहीं देखो, जो भी क्वेश्चन हमने आपको बताया अभी, ये कहीं ना कहीं यूपी उस से लिंक करते हैं। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में पहले निम्न में से किसको भेजा था? तो किसको भेजा था बताइए? तो किसको भेजा था? हॉकिंस को या सर थॉमस रो को? तो हॉकिंस पहले आया था, बाद में आया था सर थॉमस रो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन संगठन की स्थापना की गई थी। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन संगठन की स्थापना की गई थी कहाँ? कानपुर में। कानपुर में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया? बताइए किसने किया? लखनऊ में कौन थे? तो लखनऊ में तात्या टोपे या नाना साहब कौन थे बताइए? लखनऊ में बेगम हजरत महल थे। ठीक है, देवबंद आंदोलन उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत में कब प्रारंभ हुआ? देवबंद आंदोलन जो था उत्तर प्रदेश में संयुक्त प्रांत में कब आरंभ हुआ था? तो इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है 1800 कितना हो जाएगा? 66 हो जाएगा देवबंद आंदोलन। ठीक है, वह कौन सी जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? वह कौन सी जगह थी बताइए? ये थी लखनऊ। ठीक है, ये क्या हो गया? कहाँ पर थे हम लोग? ठीक है, ये था। चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु कहाँ हुई थी? चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु कहाँ हुई थी? देखिए, इन्होंने अपने आप को गोली मार ली थी।
तो ये इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में, ठीक है। अब इसका नाम फिर से हो गया चंद्रशेखर आज़ाद पार्क, इलाहाबाद में है। तो 42वें का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित हैं, ठीक है। यहाँ पे हम बता देते हैं, ये क्वेश्चन है 43 नंबर का, ठीक है। इसमें ये बताना है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसके उत्तर प्रदेश में स्थित कौन कौन से इसमें जो है स्थान है। तो एक तो आलमगीरपुर है, एक कौन सा है, एक हुलास है। आलमगीरपुर और एक कौन सा हो जाएगा, हुलास हो जाएगा, ठीक है। तो 3 और 4 इसका आंसर सही है। 1857 की क्रांति का मुख्य कारण क्या था बताइए। तो जन आक्रोश, सैनिक असंतोष, ईसाई मिशनरी का प्रबंध। देखिए 1857 जो क्रांति थी ये यूपी से ही स्टार्ट हुई थी, इसीलिए यूपी स्पेशल में है ये। देखो लिखा भी है यूपी पीस स्प्रीन 1900 में हुआ था, 1900 में हुआ था क्वेश्चन ये, 1900 में, ठीक है, मेरा छप गया होगा। तो यहाँ पे देखो ब्रिटिश साम्राज्य की नीति, ब्रिटिश साम्राज्य की नीति से काफ़ी परेशान थे लोग, इसका आंसर ये हो जाएगा। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी, तो सभी जानते होंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए। ये हो जाएगा मेरठ, क्या हो जाएगा इसका आंसर, मेरठ हो जाएगा। अरे ये क्या हो जाता है बार बार, ठीक है, मेरठ हो गया, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा, रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना किससे करना पड़ा था, हीरोज से करना पड़ा था, जानते होंगे ये चीज़। 1857 की क्रांति में बरेली का विद्रोह नेता कौन था, विद्रोह का नेता कौन था बरेली में, तो बरेली में भी कौन था, एक मुस्लिम ही थे, इसका नाम क्या था, खान बहादुर खान, ठीक है। 1857 की क्रांति में स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई का जन्मस्थली पूछा गया कहाँ है, बताइए कहाँ है जन्मस्थली। देखो इनका जन्म हुआ था वाराणसी में, है ना, इनका जन्म कहाँ हुआ था, वाराणसी में जन्म हुआ था। बहुत बहादुर थी, ठीक है, बहुत बहादुर थी ये। अगला क्वेश्चन, नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था, तो क्या था, कौन था भाई, तात्या टोपे। अंतिम प्रश्न देख लीजिए, 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ थी, ये बढ़िया क्वेश्चन है। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ थी, बंगाल से, अवध से, बिहार से, राजस्थान से। देखो यहाँ पर देखो समझने वाली बात है कि ये अवध मतलब था, ठीक है, आप समझ लीजिए यूपी है, इसमें यूपी का कहीं नाम ही नहीं है, तो यूपी के क्षेत्र से सबसे ज़्यादा, यानी अवध के क्षेत्र से सबसे ज़्यादा संख्या थी, ठीक है, सिपाहियों की, ठीक है। तो ये 50 क्वेश्चन हो गए। आप लोग बताइए कितने आपके सही क्वेश्चन है। कुछ जल्दी जल्दी वीडियो हुआ इसलिए क्योंकि आपको वीडियो रोक के क्वेश्चन सोचना था। अब वीडियो को आप शेयर कर दीजिए, इसके आगे का भी वीडियो आएगा। तो चैनल पे जो लोग नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, ठीक है। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।